देखिए, शताब्दी हॉस्पिटल की काफ़ी दिनों से मेरे पास कंप्लेंट आ रही थी, और तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर हम लोग ऐसे वर्बली कोई बात करते हैं, और कई बार हमने की भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ मैडम कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, मतलब ऐसी घुमाने वाली बातें होती थी। तो मैंने सोचा कि जब एकदम रेड हैंड पकड़ा जाए इनको, तभी ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए मैं अक्सर ऐसे, आपने देखा होगा कि मैं वाइट ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन उस दिन मैं बुर्का पहनकर, और हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके अंदर हमने देखा कि लाइव जो एक सफाई कर्मचारी था, वो एक औरत का ईसीजी कर रहा था। एक का किया, वो चली गई, फिर दूसरी आई, और वो दूसरी जब लेडीज आई तो उसने बोला, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे क्या, ये ईसीजी जेंट्स कर रहा है। मतलब औरतों को ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि जो औरतें अपना चेहरा नहीं दिखाती, उनका पूरे ऊपर उठाकर एक सफाई कर्मचारी उनका ईसीजी कर रहा है। ईसीजी का एक भी अगर यहाँ वहाँ हो गया पॉइंट, तो आपको पता है कि उसको फिर लोग बोल देंगे कि आपको ब्लॉकेज है, आपको फिर ब्लॉक बिठाना पड़ेगा, वॉल बिठाना पड़ेगा, मतलब हजारों तरीके के फिर रास्ते बताएंगे, लाखों रुपए उनके खर्च होंगे। मतलब एक ईसीजी कितना इंपॉर्टेंट है, मैं समझती हूँ उस डीन को यही नहीं पता है। डीन के बाद जब हम कंप्लेंट लेकर गए, पहले तो हमने उस सफाई कर्मचारी से पूछा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमको पहले जो डॉक्टर थे उनसे हमने सीखा है, अगर ऐसे ही कोई सिखा देने से सीख जाते हैं तो मैं समझती हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं भी कुछ सीख जाती हूँ और डीन की पोस्ट पे बैठ जाती हूँ। तो डीन के बाद जब हम लोग गए तो डीन भी यही बोलने लगे कि हमने उनको सिखाया है। सारे सफाई कर्मचारी अगर ईसीजी करना सीख जाए तो डॉक्टरों की तो बीएमसी में कभी कमी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता सफाई कर्मचारी की कमी जरूर हो जाएगी। तो बोलने का मतलब ये है कि इंसानी जिंदगी के साथ ये खेला जा रहा है। 3 साल से नगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए, जिसके वजह से ये सब ज्यादा धांधली देखी जा रही है, क्योंकि हम लोग पद और पोस्ट पे रहते हैं, तब ये लोग हमारे से ज्यादा डरते हैं कि हम लोग कभी भी जाएंगे और कोई भी इनके साथ घटना घट सकती है। लेकिन अभी ये लोग छूटे हुए सांड की तरह हो गए, मतलब ये लोग कुछ भी करने से नहीं डर रहे। मतलब इंसानी जिंदगी के साथ इस कदर खेलना, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कल 4 बजे का हमारा टाइम है डीसीपी के पास, हम लोग जा रहे हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए कि भाई आप इनके ऊपर एफआईआर लो, और एफआईआर लेके इस डीन को यहाँ से सस्पेंड करो, उस कर्मचारी को सस्पेंड करो, ताकि जो दूसरे हॉस्पिटल में ये गलत काम हो रहे होंगे, गोरख धंधे हो रहे होंगे, वो सारे बंद हो सके थी। और मैं खुद गई थी, जब मैंने ये ईसीजी का हो गया, उसके बाद मैं लेबर रूम में गई, और वहाँ पे डिलीवरी हो रही थी 2 लेडीज़ों की, लेकिन वहाँ पे हम स्टिंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि जब वो डिलीवरी हो रही थी तो मैंने देखा कि जो बच्चे सीखने वाले रहते हैं, अंडर प्रैक्टिस रहते हैं, वैसे बच्चे लोग डिलीवरी कर रहे थे। मतलब गरीब होना कितना बड़ा गुनाह है, मुझे वहाँ देखने के लिए मिला उस दिन। मतलब औरतों की जिंदगी के साथ भरपूर तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि लाडली बहना योजना लाई है, 1500 रुपए हमारी बहनों को दे रहे, लेकिन ये 1500 रुपए के एवज में ये लोग हमारी बहनों की जान ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ है हमारे एक्स सीएम साहब, जिनकी बहनें इस तरीके से ग्रस्त हो रही है, सफाई कर्मियों के हाथ में उनको दे दिया है कि भाई ये लोग रखो या मारो। किसी अगर एक औरत मरती है या उसके साथ कोई हादसा होता है तो इनको ये पता होना चाहिए, एक पूरा घर बर्बाद हो जाता है, घर संभालने वाली होती है एक औरत पूरी, और उसकी जिंदगी के साथ ये लोग इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम लोग हाउस में भी थे तो आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका सबसे बड़ा बजट, मुंबई महानगर पालिका मतलब सबसे बड़े बजट वाली नगर पालिका है, और सबसे बड़ा बजट भी हेल्थ पे जाता है, उसके बाद एजुकेशन पे जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों ही व्यवस्था पूरी तरह खराब है, चाहे आप बीएमसी हॉस्पिटल में चले जाइए, चाहे बीएमसी स्कूल में चले जाइए। और हम लोग हाउस में कंटिन्यू बोलते थे, लेकिन हम लोग सत्ता में नहीं है। जो लोग सत्ताधारी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से मैनेज करें, क्योंकि इतना पैसा, और ये पैसा कोई इनकी जेब से नहीं आता, ये हमारे पब्लिक के टैक्स से आता है, और टैक्स पेयर जो पैसा देते हैं उससे इन लोगों को काम सही करना चाहिए। लेकिन काला बाजारी और चोरी इस कदर बढ़ गई है, मैं समझती हूँ कि इसमें आधे से ज्यादा आप अगर, अभी हमने आरटीआई भी डलवाने वाले हैं कल परसों में, क्योंकि 2-4 दिन ये पूरे छुट्टी का माहौल है, आरटीआई डलवा रहे हैं। ईसीजी वाले का 100% पैसा आता होगा जो ये लोग खा रहे होंगे, और ईसीजी एक सफाई कर्मी से करवा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये पैसा बहुत मिसयूज हो रहा है हमारे पैसों का। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कल डीसीपी के पास जा रहे हैं, फिर हम लोग अपना हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएंगे, और कमिश्नर के पास जाएंगे, एडिशनल कमिश्नर के पास जाएंगे हेल्थ। इसके बाद अगर फिर भी अगर इनको हटाया नहीं गया
तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम हमारी तरफ से पहले पूरी कोशिश कर लेंगे, इनके समझ में नहीं आया तो धरना करेंगे किसी भी तरह। अगर ये डील नहीं हटा तो पूरा धरना प्रदर्शन होगा। और ये यकीन जानिए, अगर इन्होंने एकदम मतलब फैसला अच्छा कर दिया, बराबर तरीके से कर दिया कि नहीं इसने गलत किया और इसको हटाना चाहिए, तो यकीन जानिए जितने बीएमसी के हॉस्पिटल में ये हठधर्मी हो रही है, बदतमीजी बदमाशी हो रही है, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और अगर सीएम साहब को मेरा ये वीडियो मिले तो मैं चाहती हूँ कि वो इस पे ध्यान दें, क्योंकि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।